है, उनकी सरकार बनती है, उनकी प्रत्याशी जीतते हैं। 100% विश्वास है कि वो काम करेंगे और अपना मोबाइल नंबर भी हो रहा है, एकदम 100% है कि बदलाव होगा, क्योंकि जनता पूरा जो है परेशान हो गई है, बेहाल हो गई है। किसी तरह के कोई सुविधाएं कहा जाता है मिलता नहीं है, और शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और सब जो है सही नहीं है। इसलिए गए थे 36 मतलब रोजगार के लिए गए। बिहार में चाचा रोजगार नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार। 20 सालों से नीतीश कुमार सत्ता पर हक जमा कर बैठे हुए हैं, फिर से आ रहे हैं चुनाव मैदान में। क्या लगता है बिहार में कोई रोजगार का साधन? स्टूडेंट हैं हम लोग, रोजगार का तलाश है, ठीक है। हम लोग नौकरी करना चाहते हैं और यहाँ की सरकार जो है रोजगार पे बात नहीं करती है। इसलिए जन स्वराज पार्टी के जो नेता है प्रशांत किशोर, बहुत अच्छा इनका भाषण लगा। हम लोग जेब में पैसा नहीं तो रेल से अंदर कर लीजिएगा, हो जाएगा। जब जेब में पैसा कब आएगा? जब आपको रोजगार मिलेगा। हमको वैसा सरकार चाहिए जो हमको रोजगार दे। आज हम यहाँ प्रेम नगर मैदान में भाषण सुने प्रशांत जी का। वक्त मेरी मौजूदगी 212 डिहरी विधानसभा में है। अभी आपको बता दें कि अभी तुरंत जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का यहाँ बिहार बदलाव जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें सैकड़ों तादाद में लोग शामिल होने के लिए इस बिहार बदलाव जनसभा में लोग पहुंचे हुए थे। प्रशांत किशोर के समर्थक कह लीजिए, बिहार बदलाव के लिए लोग उनके साथ एक हुजूम देखा गया। आइए हमारी इसी कड़ी में 212 डिहरी विधानसभा के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं। हम वोटर्स और सपोर्टर्स से बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो बताइए चाचा, क्या नाम होगा? हमारा नाम कृष्णपाल सिंह है और मैं बाग गांव का निवासी हूँ। यहाँ पर मेरा वोटर लिस्ट में कृष्णा सिंह है। जी। इसके सुधरवाने के लिए मैं छत्तीसगढ़ से आया था और सर्वे का भी जमीन का काम था। तो मैं कहा कि जब जन स्वराज का पर्ची मिला, मैं पहला 10-20 आदमी को लेकर के रोड पर से गाड़ी के साथ ले गया अपने दलान में। दलान में जाने के बाद मैं सभी को मैं बोला जितने आएंगे सबको आईडी बनाइए। मेरा मोबाइल नंबर भी, सब चीज, आईडी वगैरह सब बना। किस तरीके का आईडी बना? जो पीएलसी कार्ड? हाँ, परिवार लाभ कार्ड। हाँ, परिवार लाभ। क्या लगता है, उम्मीद है या फिर प्रशांत किशोर केवल रिझाने के लिए पीएलसी कार्ड दे रहे हैं, या विश्वास है कि देंगे? 20,000 विश्वास है, उनकी सरकार बनती है, उनकी प्रत्याशी जीतते हैं। 100% विश्वास है कि वो काम करेंगे और अपना मोबाइल नंबर भी हर पब्लिक को हाथों हाथ दे रहे हैं। कुछ भी होता है बात कीजिए, वो बात करने के लिए उतारू है। ऐसा नेता कौन है बताइए आप कि वो बोल रहा है कि हम विधायक हूँ और एक जनता आकर, एक आम नागरिक आकर के बात कर ले उनके क्या लगता है इस बार बिहार ने क्या ठान लिया कि इस बार बदलाव जरूरी है? बिल्कुल 100% ठान लिया कि बदलाव। हमको मत देखिए, हमारा दाढ़ी बाल तो पक गया छत्तीसगढ़ में रह करके, रोजगारी बेरोजगारी की तरह जी करके, मगर हमारे बच्चे जो नौजवान हैं उन बच्चों को भविष्य को देख करके बदलाव चाहिए। अगर पुरानी सरकार ऐसी काम व्यवस्था करती है कि छत्तीसगढ़, गुजरात, बॉम्बे, महाराष्ट्र न जाए और बिहार में रह करके 20,000 15,000 घर से रहकर काम करे, इससे बढ़िया कौन है? अपने घर का 20,000 और बाहर का 50,000 भी बराबर है। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में कितना साथ देंगे आप प्रशांत किशोर का? जिस तरीके से जन स्वराज का कारवां बढ़ रहा है, क्या लगता है प्रशांत किशोर इस बार बिहार में भूचाल ला देंगे? 243 सीटों पर जो मतदान होंगे आगामी दिनों में, क्या लगता है किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा? मेरा नाम शेषनाथ सिंह है, मैं जो कि छत्तीसगढ़ से आया हूं, और ये सभा के उपलक्ष्य में देखते हुए मैंने 3 दिन तक मैं वेट किया, और ये बदलाव जो हो रहा है एकदम 100% है कि बदलाव होगा, क्योंकि जनता पूरा जो है परेशान हो गई है, बेहाल हो गई है। किसी तरह के कोई सुविधाएं कहा जाता है मिलता नहीं है, और शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य और सब जो है सही नहीं है। इसलिए गए थे छत्तीसगढ़। आप छत्तीसगढ़ में प्रवास कर चुके हैं, या वहाँ के निवासी हैं या बिहार के निवासी? ये बताइए। मैं बिहार का निवासी हूँ, बाग गांव, अकोड़ी गोला बाग गांव में घर है मेरा, और मैं वहाँ छत्तीसगढ़ में काम करता हूँ। छत्तीसगढ़ में मतलब रोजगार के लिए गए। बिहार में चाचा रोजगार नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार। 20 सालों से नीतीश कुमार सत्ता पर हक जमा कर बैठे हुए हैं, फिर से आ रहे हैं चुनाव मैदान में। क्या लगता है
बिहार में कोई रोजगार का साधन नहीं हो पाया आप लोगों को अब तक। बिहार कहते नीतीश कुमार बदल गया, सड़क बन गई, शिक्षा बेहतर हो गई, लेकिन रोजगार पर लेकर के क्या विचार है? नहीं, रोजगार बहाली के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ से छोड़ के पलायन किए और छत्तीसगढ़ में जाकर प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं। और अब आइए कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। युवाओं का क्या रुख है, किस तरीके से युवा खासकर देखा जा रहा है, प्रशांत किशोर के साथ युवा खासकर जुड़ रहे हैं। तो आइए युवाओं से हम बात करते हैं और उनका मिजाज जानते हैं। बिहार विधानसभा का बिगुल तो बज चुका है, लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं। आ जाइए हम आप बात करते हैं युवाओं से। बताइए किस तरीके का बिहार में परिवर्तन देखना चाहते हैं? देखिए, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग रोजगार का तलाश है, ठीक है। हम लोग नौकरी करना चाहते हैं और यहाँ की सरकार जो है रोजगार पे बात नहीं करती है। इसलिए जन स्वराज पार्टी के जो नेता है प्रशांत किशोर, बहुत अच्छा इनका भाषण लगा हम लोगों को और ये लगता है कि बिहार में मतलब अच्छा परिवर्तन लाएंगे और बिहार की जनता का भी माहौल है कि मतलब यहाँ पर परिवर्तन हो, जिससे बाल बच्चों को रोजगार मिले। जिस तरह मोदी जी गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे बोले हैं आज भाषण में। तो बिहार में मोदी जी सिर्फ रेल पे रेल दिए जा रहे हैं। रेल का कॉन्सेप्ट क्या है? ये नहीं ना, मोदी जी ये सोच के तो रेल नहीं ना दे रहे हैं कि भाई रेल चलेगा तब यहाँ से युवा पलायन करके रोजगार हमारे गृह राज्य पहुंचेगा। रेल चला देंगे तो भुखमरी मिट जाएगा इस बिहार से। रेल इसलिए तो रेल तो एक साधन है ना, तभी ना आप लोग गुजरात जाइए। हमको बोलने दीजिए, रेल क्या है? रेल एक यातायात साधन है। जेब में पैसा नहीं है तो रेल से यात्रा कर लीजिएगा, हो जाएगा। जब जेब में पैसा कब आएगा? जब आपको रोजगार मिलेगा। हमको वैसा सरकार चाहिए जो हमको रोजगार दे। आज हम यहाँ प्रेम नगर मैदान में भाषण सुने प्रशांत जी का, वो बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। बहुत अच्छा बोले कि सबसे पहल का काम क्या है? युवा के लिए रोजगार है। हम भी स्टूडेंट है, हमारे सभी साथी हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग इतना मेहनत है, बिहार में कहाँ कोई रोजगार पे बात नेता करने वाला नहीं है। जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा तब तक आप विकसित नहीं होइएगा। आप विकसित कब होइएगा? जब आपके पास रोजगार रहेगा। तो राजनीति के चढ़ाक के हैं, ठीक है, चढ़ाक के हैं। और 15-15 लाख वाला एक कॉन्सेप्ट आपने 2015 में सुना होगा, जब मोदी जी की सरकार सत्ता में आई थी। सत्ता में मोदी जी की सरकार आई थी, प्रशांत किशोर ने उनका साथ दिया था। तो जो इंसान उस समय में स्ट्रैटेजी बनाने में जिन्होंने 11 राज्यों में मुख्यमंत्री बनाए हैं, एक प्रधानमंत्री बना करके दिया है, तो वो सिर्फ जुमला रह गया। कहीं ये भी प्रशांत किशोर के वादे भी तो जुमले में तब्दील नहीं ना हो? नहीं, प्रशांत किशोर के वादे हैं जो एकदम रियल है। उन्होंने जो 11 राज्यों को मतलब राजा बनाया है अपने तर्क शक्ति से, और ये तो मोदी जी का सिर्फ 15 लाख एक जुमला है। और मैं ये पहले तो मैं अपना नाम बताना चाह रहा हूँ कि मेरा नाम नीरज कुशवाहा है। मैं बस नियर बांक का निवासी हूँ। बट क्या कि पढ़ने के बाद, डिग्री लेने के बाद, हायर डिग्री लेने के बाद रोजगार का कोई साधन नहीं है, तो मैं बाहर यूपी में, उत्तर प्रदेश में रह के काम करता हूँ। और मैं रेल वाले के मुद्दे पर हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि रेल बिहार में बढ़ रहा है, मतलब कि बिहार में बेरोजगारी बढ़ रही है और गुजरात में जाने वाले बिहार से प्रवासी ज्यादा हो रहा है। तो और रेल बढ़ा दिया जाए और लड़के जाएंगे, जल्दी जल्दी जाएंगे। और हम प्रशांत किशोर जी को पहली बार आज प्रेम नगर सभा में देखा और उनका सुना, वाकई में लगा कि इनका बदलाव है। और हम लोग बाहर से इसलिए आए थे ताकि उनका जो शॉर्ट वीडियो देख कर एक अंदर के हम यहाँ का वोटर आईडी बनाऊं। देखिए, व्यवस्था परिवर्तन के लड़ाई के साथ वोटर आईडी बनाने के बाद हमारे चाचा जैसे कि बताएं कि जन स्वराज के बारे में और कि ज्वाइन कराएं सबको। और यहाँ तक हम लोग उत्तर प्रदेश से लेके और चाचा पूरे छत्तीसगढ़ में, रायपुर में मतलब जन स्वराज का मतलब लग गए हैं प्रचार में कि जन स्वराज है। पूरे रायपुर में, भिलाई में जन स्वराज कोई नहीं जानता, लेकिन इन्होंने प्रचार कर रहा है। धीरे धीरे ही प्रचार ऑल इंडिया करना ही, बिहार ही नहीं पूरे देश बदलना है। और हमारे नियर में फैक्ट्री है डालमिया नगर का फैक्ट्री है, जो आज से 35-40 साल बाद बंद हुई थी, जो आज तक नहीं ओपन हुआ, इसी तरह बंद पड़ा हुआ भ्रष्ट में। उसी के वजह से हमारे पापा और चाचा प्लान कर गए, कमाने के लिए निकल गए। उनका कोई ठिकाना नहीं था कि वो छत्तीसगढ़ रुकेंगे कि मध्य प्रदेश रुकेंगे कि भोपाल रुकेंगे, जहां मिल गया। देखिए, सत्ता परिवर्तन की लड़ाई में ये लोग जो हमारे साथ अभी गुफ्तगू कर रहे थे, जुड़े थे,
प्रशांत किशोर के साथ है, प्रशांत किशोर के वोटर है, प्रशांत किशोर के सपोर्टर है। अब बात थोड़ा सा एक बार फिर से वापस आ जाए, बाराडीहरी विधानसभा क्षेत्र में किसके चेहरे को आप ज्यादा प्रबल मानते हैं और किसकी प्रबल दावेदारी होगी 212 डिहरी विधानसभा क्षेत्र से? ऐसे नेता को देखेंगे जो हमारे लिए काम करे, जो हमारे लिए रोजगार दे, जो हम लोग विधायक के रूप में किसको विधायक देखिएगा? के रूप में जो विधायक के रूप में जो पढ़ा लिखा हो, पढ़ा लिखा होगा, जो अभी शिक्षित क्या है होगा। कि विधायक का क्वालिफिकेशन जो है मतलब कोई डिग्री नहीं है, लेकिन हमें वैसा विधायक नहीं चाहिए, पढ़ा लिखा स्वस्थ ईमानदार चाहिए। और हम अभी पूरा टाइम है मुझे लेकिन जन स्वराज में आकलन कर लूं मैं 212 डिहरी विधानसभा क्षेत्र में तो जय संभावित विधायक प्रत्याशी के रूप में जिनको देखा जा रहा है इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, सबके सब लगभग अच्छे खासे लिटरेट हैं। सभी अच्छे हैं, लेकिन उनमें सभी एक को ही चुनना है, सभी तो विधायक लड़ेंगे नहीं। उसमें देखा जाएगा कौन, मतलब सभी में सभी एक कौन है। अभी करंट विधायक का स्थिति बहुत खराब है, ठीक है ना। आरजेडी से यहाँ सिटिंग एमएलए है। आरजेडी से है कि फलना से उससे मतलब नहीं है, खराब है तो पाली पुल के अभी कुछ दिन पहले महिला का एक्सीडेंट हुआ अभी, ठीक है, क्योंकि इधर ट्रक चल रहा था, ठीक है। दिन भर जाति धर्म ये वो दिस डेट ये सब चीज से नहीं होगा, ठीक है ना। हमको अपना करंट विधायक से उम्मीद है, कुछ एक्सपेक्टेशन है। अगर उसको छोड़ के आप 2000 साल पहले कौन किसको पानी नहीं पीने दिया, कौन क्या है ये सब चीज का जमाना नहीं रह गया है, ठीक है ना। आपका डिहरी का क्या स्थिति है, क्या भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल का क्या हाल है, सड़क का क्या हाल चले, कुछ देखना ही नहीं है। जन स्वराज तो चलिए नया पार्टी है, ठीक है, अभी तो उसका कैंडिडेट भी हम लोग नहीं जानते कौन है, लेकिन अभी का स्थिति तो आप देखिए, अभी आपका विधायक क्या कर रहा है, कितना जगह विधायक को जाते हुए आप देखते हैं। अपना क्षेत्र में गए वोट बटोर लिए जाति के नाम पे, तो बहुत अच्छा हो गया। क्या बहरहाल देखिए, हमारे साथ सीनियर सिटीजन्स भी जुड़े, युवा भी जुड़े, सभी ने प्रशांत किशोर की नीतियों को एक बार सराहा है और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में प्रशांत किशोर के साथ जाने की बात कही है। 212 डिहरी विधानसभा क्षेत्र की बात हुई, तमाम राजनीतिक चर्चाओं के लिए हम आपसे फिर एक बार जुड़ेंगे। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत। रोहतास दस्तक से अयान खान की रिपोर्ट। धन्यवाद।